नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी में विशेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्ययन बिंदु, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, विशेष्य का अर्थ, अभ्यास प्रश्न, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण, विशेषण की परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बालिका सुंदर है, उस तालाब का पानी मीठा है। उक्त वाक्यों में बालिका और तालाब संज्ञा हैं जिसकी विशेषता सुंदर और मीठा है। इस प्रकार यहाँ पर सुंदर और मीठा में विशेषण हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल काली होती है, यहाँ कोयल का गुण बताया गया है काली। मोहन राम से लंबा है, यहाँ मोहन का आकार बताया गया है। उक्त वाक्य में कोयल और मोहन संज्ञा शब्द हैं जिनकी विशेषता काली और लंबा है, अतः यहाँ गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग नेताजी के भाषण को सुनते हैं। हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं। उक्त वाक्यों में बहुत तथा 700 क्रमशः लोगों की और विद्यार्थियों की संख्या प्रकट होती है, अतः यहाँ संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बालक पढ़ रहे हैं, सब बालिकाएं एक गीत गा रही है। उक्त वाक्य में बालक और बालिकाएं संज्ञा शब्द हैं और यह शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अतः यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है
उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, 5 पांडव वीर हैं। इस प्रकार उक्त वाक्य में 4 और 5 संख्या के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई गई है, अतः यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का तोल, माप और नाप प्रकट होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो बादाम ले आओ। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 लीटर पानी चाहिए। उक्त वाक्य में 1 किलो और 3 लीटर बादाम का तोल और पानी की मात्रा का बोध कराते हैं, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित नाप, माप और तोल का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 क्रिंगा शक्कर ले आओ, 1 मीटर कपड़ा चाहिए। उक्त वाक्य में 5 क्रिंगा और 1 मीटर निश्चित संख्या है, अतः यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा निश्चित तोल, माप और नाप का बोध नहीं हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा घी दे दो। उक्त वाक्य में कुछ मीटर और थोड़ा सा घी के द्वारा अनिश्चित नाप तोल का ज्ञान होता है, अतः यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण विशेषण का चौथा प्रकार है। संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा: संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह विशेषण शब्द सर्वनाम शब्द ही होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ उसकी ओर संकेत के रूप में होता है, तब यह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गोपाल है, इस तालाब का पानी निर्मल है। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त यह तथा इस शब्द सर्वनाम ही है, किंतु इनका प्रयोग क्रमशः गोपाल और तालाब संज्ञा के साथ संकेत शब्द के रूप में हुआ है, अतः यहाँ संकेतवाचक विशेषण हैं। विशेषण का 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा: जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
जयपुरी जूतियाँ प्रसिद्ध हैं। रतलामी नमकीन स्वादिष्ट होती है। उक्त वाक्य में जयपुरी और रतलामी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्रमशः जयपुर और रतलाम से बने हैं, अतः यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। विशेषण के बारे में पढ़ते समय हमें कई बार विशेष्य के बारे में भी पूछा जाता है, अतः यहाँ विशेष्य की परिभाषा बताई जा रही है। विशेषण शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे गोपाल अच्छा है, फूल सुंदर है। उक्त वाक्य में अच्छा और सुंदर विशेषण हैं जो गोपाल और फूल की विशेषता बता रहे हैं, अतः यहाँ गोपाल और फूल विशेष्य हैं। इस प्रकार विशेषण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें अभ्यास प्रश्न का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, विशेषण के कितने भेद हैं, उनका नाम लिखो। प्रश्न नंबर 3, विशेष्य किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 4, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण का अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 5, इस बर्तन में थोड़ा सा दूध और डालो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।